अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो है वो दो तरह की होती हैं, दो तरह से सॉल्व होती हैं। वो होती हैं ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड। इन दोनों मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती हैं। ये मैक्सिमाइजेशन की टाइप की भी होती हैं, मिनिमाइजेशन टाइप की भी होती हैं, अनबाउंडेड रीजन के टाइप की भी होती हैं। तो ये सारे मैं आपको बताऊंगी किस प्रॉब्लम को किस तरह आपने सॉल्व करना है। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन ये जो चीज़ है ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस 3y। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंसंट्रेंट। अब ये जो चीज़ होती है हमारे पास कंसंट्रेंट्स होते हैं। ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दो गिवन है। ठीक है, अब ये और ये एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होते। अब इनको हमने इक्वल में कन्वर्ट करके इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये मैंने इनको दे दिया गलती से, तो आपने इसको देना है नाम, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम स्टेप 1 की तरफ आते हैं कि स्टेप 1 क्या है हमारे सोल्यूशन का। स्टेप 1 क्या है, हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को क्या करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे करते हैं, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 देखें उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। यहाँ पे इक्वल आएगा, ये है। अगर हम इसमें देखें कि x इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट के अंदर y की वैल्यू 0 हो जाती है। इस इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू 15। इसको हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 0 है। ये हमने पॉइंट्स में लिख दिया। ठीक है, अगर हम इसी इक्वेशन को y इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करें तो कैसे होता है, x की वैल्यू 0 हो जाती है। जिस तरह x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिल्कुल उसी तरह y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये 0 हो गई। y की वैल्यू आ रही है 6, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 6 आ गई है। अब इन दोनों को पॉइंट्स में लिखते हैं, 15 व 6, यानी इस इक्वेशन से हमें दो पॉइंट्स मिले हैं। x की वैल्यू 15 आ रही है और y की वैल्यू 6 आ रही है, कंबाइन कर दी है ना। अब हम अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन हमारे अभी इक्वेशन नंबर 2 रहती है जिसको हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये देखें, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। एक्स इंटरसेप्ट किया तो यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 आ गई है। y की वैल्यू 0 आ गई है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। जब हम पुट करेंगे y की 5x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा और यहाँ पर x की वैल्यू जो है 4 आ जाएगी। या इसको लिख सकते हैं पॉइंट्स में कि यहाँ पर इस इंटरसेप्ट फॉर्म में x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन का y इंटरसेप्ट करेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन का किया है। तो y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू जाहिर सी बात है 0 होती है, तो हमने यहाँ 0 कर दी। y इज 4y इज इक्वल टू 20 आ गया, y इज इक्वल टू 20/4 आ गया, y की वैल्यू 5 आ गई है और इसको हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं 0 व 5। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके लिखना है कि इस इक्वेशन से हमें दो ही पॉइंट्स मिले हैं, वो है x की वैल्यू 4 आ रही है और y की वैल्यू 5 आ रही है, वो हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब हम स्टेप 2 की तरफ मूव करें तो स्टेप 2 है हमारा फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होता है, ठीक है, फिजिबल रीजन। अब हमने क्या करना है कि दोनों इक्वेशंस लिख लेनी है, दोनों कंसंट्रेंट्स यहाँ पे लिख लेने हैं। दोनों कंसंट्रेंट्स लिखने के बाद हमने एक्स और वाई को इक्वल रख के 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी 0, एक्स की वैल्यू भी 0 है, वाई की वैल्यू भी 0 है, ये होल 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 पुट कर दिया, लेस देन एंड इक्वल टू 30 आ गया। बिल्कुल उसी तरह एक्स की वैल्यू भी 0 है, वाई की वैल्यू भी 0 है, होल 0 हो गया, 0 लेस देन इक्वल टू 20 हो गया। अब आप यहाँ से खुद देख सकते हैं कि हमेशा जो 0 होता है ना वो छोटा होता है, सारे वैल्यूज से, सारे नंबर से 0 छोटा है। तो 0 लेस देन इक्वल टू 30, ये कंडीशन ट्रू है, 30 बड़ा है, 0 छोटा है, ट्रू आ गई। बिल्कुल उसी तरह ये कंडीशन भी ट्रू आ जाएगी। यहाँ पे मेन पॉइंट है कि आपका ग्राफ किस तरह ड्रा होता है। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब है कि आपका ग्राफ जो है वो ओरिजिन की तरफ होगा। यहीं से पता चल गया, ग्राफ ड्रा करने से पहले ही हमें पता चल गया कि ग्राफ किस जानिब ड्रा होगा, तो टुवार्ड्स द ओरिजिन ड्रा होगा। आगे हम
स्टेप 3 की तरफ आते हैं जिसमें हमने ग्राफ ड्रा करना है। ये देखिए यहाँ मैंने ग्राफ ड्रा किया है। कैसे है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स आए थे इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 1 से जो पॉइंट आया था उसमें वैल्यू थी 15 वाव 6, यानी x की वैल्यू 15 थी और y की वैल्यू 6 थी। तो हमने x और जो इक्वेशन नंबर 2 से आए थे वो थे 4 वाव 5। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 15 वाव 6 और 4 वाव 5। ये इक्वेशन नंबर 1 से आई है और ये इक्वेशन नंबर 2 से आई है। ठीक है, अब ये देखें कि इक्वेशन नंबर 1 से जो वैल्यू आई है वो 15 और 6 है। एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से 15 आ रही है और इक्वेशन नंबर 2 से 4 आ रही है। तो हमने क्या करना है, 15 तक एक्स को ड्रा कर लेना है, लिख लेना है। अब वाई की वैल्यू एक 6 आ रही है और एक 5 आ रही है, तो हमने 6 तक ड्रा कर लेना है। अब इक्वेशन नंबर 1 की तरफ देखें। इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या आ रहा है, 15 वाव 6। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है 15, वाई की वैल्यू क्या है 6। एक्स की वैल्यू 15 है, वाई की वैल्यू 6 है। ये लाइन मैंने ड्रा कर दी। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ देखें। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है कि एक्स की वैल्यू जो है वो 4 आ रही है, वाई की वैल्यू 5 है। तो हमने 4 से 5 ड्रा कर दिया। कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ नहीं आ रही, हमारे पास सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं। हमारे पास सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं। अब हमने क्या करना है, ये देखें, अब दोनों का मैंने बताया था कि ओरिजिन की तरफ ग्राफ ड्रा, इसका इस तरफ और इसका भी इस तरफ। तो ये इसका शेडेड रीजन होगा। ये शेडेड रीजन आ गया, शेडेड रीजन, इसको हमने अच्छी तरह शेड कर देना है। अब मेन पॉइंट है कि जहाँ से हमारा आंसर डेवलप होगा क्या है, ये देखें कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड करने। ये जो शेडेड रीजन है ना, इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, ये हमने फाइंड करने। एक तो ये आ रहा है, ये है और ये है। अगर कोई मिस है तो हमने खुद फाइंड करना है। ठीक है, वो भी आपको बताऊंगी कैसे करते हैं। तो ये देखें कि हमारे पास ये ओरिजिन है, 0 वाव 0 आ गया। ये एक पॉइंट आ रहा है जिसमें एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। एक पॉइंट ये आ रहा है जहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 5 है। इस तरह हमने ये ग्राफ ड्रा करके कॉर्नर पॉइंट्स लिख देने हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम मूव करते हैं जहाँ पर हमने कॉर्नर पॉइंट्स लिखने होते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स में हमारे पास एक है ए पॉइंट। और रीजन उस वक्त शामिल करना जब आपके शेडेड रीजन में ये इन्वॉल्व हो। वैसे ओरिजिन को हमने अंदर इन्वॉल्व नहीं करना, शामिल नहीं करना कॉर्नर पॉइंट में। ये इसको बी का नाम दे दिया और इसको सी का नाम दे दिया। चलो इसको सी का दे दें अगर हम, और इसको बी का दे दें। ए बी और सी ये लिख दिए मैंने। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए। अब हमने क्या करना है, इसी कॉर्नर पॉइंट को इस वैल्यू के अंदर पुट करना है जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन पीछे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, उसमें पुट कर देना है। जब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ जाएंगे। अब क्वेश्चन यानी हमारी प्रॉब्लम जो थी वो कौन सी थी, मैक्सिमाइजेशन की थी। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, जो आंसर आया है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू 15 आ रही है। तो हमने नेक्स्ट रिजल्ट में भी यही लिखना है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 15 विच इज एट द पॉइंट 0 वाव 5। यानी पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 वाव 5 है। ये हमारा आंसर है। ये रिजल्ट आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा आंसर है। आई होप आपको मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम जो है वो समझ आ गई होगी, ग्राफिकल मेथड से किस तरह सॉल्व करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।